नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग उत्पाद सिपाही के लिए फूल एकांकी को पढ़ना होगा। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। कुछ देख लेते हैं लेखक का नाम, उपनाम वगैरह सारा चीज़। लेखक जो है फूल एकांकी शांति भारत है। उपनाम इनका है भारत। ठीक है। जन्म है 6 अप्रैल 1995 और जन्म स्थान है चौफान गांव बोकारो। माता का नाम रत्नी देवी, पिता जो है कुंजू महतो। ठीक है। और शिक्षा इनकी बीए हुई है, एमए भी हुआ है विनायक मिशन यूनिवर्सिटी तमिलनाडु से। और पेशा है बोकारो इस्पात कारखाना में सुरक्षा निरीक्षक के पद पर। और कृति है लौतन डहर। ठीक है। कविता ये और बेलंद्री ये भी लोकगीत संग्रह है। और बरुआ अडक अखराय बोर, ठीक है, ये संस्मरण है। इनके साथ साथ इन्होंने कई किताबों की संध्य संपादन भी किए हैं। ठीक है। आगे देखते हैं। शांति भारत विद्यार्थी जीवन से ही शांति भारत विद्यार्थी जीवन से ही हिंदी और खोटा में कविता कहानी लेख लिखते थे। और इनके कविताओं में मानववादी विचार तो रहती ही है, साथ ही साथ फिगांठी मतलब होता व्यंग्य का भाव ज़्यादा पाया जाता है। इनका खोटा कविता आकाशवाणी रांची से प्रसारित होते रहती है। ठीक है। कहाँ से? रांची आकाशवाणी से। ठीक है। फूल एकांकी में फूल अंक की संख्या 1 है। ठीक है। ये क्या है? एकांकी। फूल एकांकी में कुल दृश्यों की संख्या कितनी है? 4। और कुल अंक कितना है? 1। ठीक है। चलिए देखते हैं अब हम लोग मुख्य पात्र कौन कौन है। मुख्य पात्र में आपका पहला है सोहराय। सोहराय एक किसान है, इसका हल एक जानवर मर जाता है। ठीक है। इनका जो 2 बैल होते हैं उनमें से एक बैल मर जाता है। जंगल के किनारे खेती के लिए पति पत्नी मिलकर खेत बनाते हैं। जंगल के किनारे एक ऊंची ज़मीन होती है, सो दोनों पति पत्नी मिलकर उसको खेत बनाते हैं। ठीक है। और पत्नी का नाम होता है सुमति। सोहराय की पत्नी है, उसकी पत्नी का नाम सुमति। ठीक है। और एक सुरु भी है। सुरु सोहराय और सुमति का बेटा है। सुरु क्या है? सोहराय और सुमति का बेटा है। एक सुगना भी है। ठीक है। सुगना है सोहराय के गांव का एक ही अन्य किसान। ठीक है। सुगना भी क्या है? सोहराय के गांव का ही एक अन्य किसान है। इसकी भी हल का एक जानवर मर जाता है। देखिए, सुगना का भी और सोहराय का भी, दोनों का भी क्या होता है? बैल मर जाता है। ठीक है। और सुगिया क्या है? सुगना की पत्नी। सुगिया सुगना। ठीक है। इसको इस तरीके से याद कीजिएगा। इसमें पूछेगा कि किसकी पत्नी कौन है, किसका पति कौन है। ठीक है। और बूचा सिंह तो मेन विलेन का रोल किया है। बूचा सिंह क्या? कुल्ही का भैंसुर है। बहुत ही अच्छा कहानी है। ठीक है। ये सोहराय का जंगल के किनारे का खेत सोहराय से मांगता है। क्या करता है बूचा सिंह? जो सोहराय दोनों पति पत्नी मिलकर खेत बनाए थे, जो ऊंचा ज़मीन था उसी को ये मांग लेता है। और इसके बदले में सोहराय को एक जानवर खरीद कर देना चाहता है। ये बहुत ही लालची आदमी रहता है। ठीक है। अब चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं एकांकी को। ठीक है। एकांकी बहुत ही अच्छा एकदम दृश्य बाय दृश्य दिया हुआ है। ठीक है। आप हिंदी में हम इसको ट्रांसलेट करके लिखे हैं, ये नोट है कॉपी का। और जहाँ मेन ज़रूरत लगा है वहाँ पे खोटा दिया गया, जहाँ से क्वेश्चन पूछने लायक है। ठीक है। तो आप बने रहिए वीडियो में। फूल का अर्थ क्या क्या होता है? साथी होता है, मित्र होता है, सहिया संगी दोस्त, मतलब जितने भी साथी वगैरह का हो गया। ठीक है। दृश्य 1 में हम लोग चलते हैं। मुंह में हाथ ले, ठीक है, मुंह में हाथ लेकर सोहराय पेड़ के नीचे उदास बैठा। वहाँ पर बूचा सिंह आता है। क्या है? मुंह में हाथ लेकर सोहराय पेड़ के नीचे बैठा है उदास होके। वहाँ पे क्या आता है? बूचा सिंह। ठीक है। अब देखिए बूचा का रोल देखिएगा यहाँ पे। बूचा क्या बोलता है? सोहराय, ए सोहराय, तुमको खोजते खोजते थक गए। घरे में बोला तालाब पोखर के तरफ गया है और तुम यहाँ बैठे हो। सोहरा बोल रहा है कि सोहराय, ए सोहराय, तुमको खोजते खोजते हम थक गए हैं। घर वाले बोले हैं कि तुम कहाँ गए? तालाब के तरफ गए हो और वहाँ तुम बैठे हो।
यह सुनकर बहुत दुख हुआ कि तुम्हारा रंगिया गुरु, देखिए गुरु का नाम क्या है, सोहरा का रंगिया गुरु, ठीक है, यहाँ पे गुरु का नाम पूछ देगा, ठीक है, गुरु मतलब बैल, रंगिया गुरु मर गया। फिर सोहराय के सामने बैठकर बोला, रात भर चिंता के कारण सो नहीं पाए। बोल रहा है कि तो जो क्या हुआ, रंगिया गुरु मर गया है। तो फिर सोहरा के सामने नज़दीक जाके बोलता है कि तुम तो चिंता के मारे रात भर सो भी नहीं पाए होगे, ठीक है। तो सोहरा फिर बोलता है, अब वो बोल दिया तो सोहरा बोलता है, क्या करे बुचादा, सावन महीना में जानवर मरने से किसान का क्या हाल होगा ये तो समझते ही हो। सोहरा बोलता है कि क्या करे बुचादा, सावन के महीने में अगर किसान का बैल मर जाए तो आप समझते होंगे कि क्या उस पर बीतता होगा। ऐसा लगता है जैसे घर का कोई चीज़ मर गया हो, मतलब घर का कोई व्यक्ति मर गया हो, ठीक है। 3 काठ धान बहीन कर रोपनी कैसे करेंगे ये समझ में नहीं आ रहा है। खेती में पानी हो गया है, धान नहीं रोपेंगे तो बच्चा कैसे खाएंगे। बोल रहा है कि खेती का दिन आ गया है, खेती में पानी भर गया है, अगर धान नहीं रोपेंगे तो बच्चे लोग क्या खाएंगे। कौन बोल रहा है, सोहरा बोल रहा है, ठीक है। तब देखिए बुचा बोलता है, चिंता क्यों कर रहे हो सोहरा, चिंता क्यों कर रहे हो सोहरा, संगी साथी कब काम आएगा, और कुछ दिन रुको, हाल हो चुका है, कादो होने दो, फिर मेरा हल जानवर लेकर खेत रोप लेना। तब सोहराय बोलता है, किंतु इतना जल्दी पैसा का व्यवस्था कैसे होगा बुचादा, आप तो जानते हो मेरा हाल। देखिए बुचा क्या बोल रहा है, चिंता क्यों कर रहे सोहरा, संगी साथी कब काम आएगा, कुछ दिन रुको, हल हो चुका है, कादो भी हो चुका है, मेरा हाल बैल तुम ले लेना और रोप लेना। तो सोहरा बोलता है, किंतु इतना जल्दी पैसा व्यवस्था कैसे होगा बुचादा, तब आप तो जानते ही है कि मेरा हाल कैसा है, हम कितने गरीब हैं। तब बुचा बोलता है, तुम्हारा यही सब बात मुझे अच्छा नहीं लगता है। तुम्हारे पिता के भोज के समय बारी के नीचे का खेत का मूल्य जितना हम दिए उतना पूरा गांव में कोई देता। देखिए यहाँ से वो क्या करता है, बुचा चाल खेलने लगता है। तुम्हारा यही सब बात मुझे अच्छा नहीं लगता है, मतलब तुम्हारा जो बात है यही सब मुझे अच्छा नहीं। तुम्हारे पिताजी का जो भोज का समय था उस समय जो बारी का जो खेत था उसका मूल्य हम जितना दिए थे उतना कोई गांव वाला नहीं देगा। देखिए बुचादा बोल रहा है। तब सोहरा बोलता है, से तो है किंतु जानवर खरीदने के लिए पैसा कहाँ से आएगा। देखिए सोहरा बोल रहा है, कितना मार्मिक स्थिति है। बोल रहे से तो है किंतु जानवर खरीदने के लिए पैसा कहाँ से आएगा बताइए। तब बुचा बोल रहा है, देखो सोहरा, जिस तरह अपना पराया होकर अब एक नहीं रहता। अब देखिए बुचा बोल रहा है कि देखो सोहरा, जिस तरह अपना पराया होकर अब एक नहीं रहता है उसी तरह मेरा भी स्वभाव है। आजकल कोई किसी का नहीं है, एक तुम्हारे घर से मेरा लेन देन है। बोल रहा है कि एक तो देखो आजकल क्या है, अपना पराया होकर भी एक सा नहीं है, उसी तरीके से मेरा स्वभाव है। आजकल कोई किसी का नहीं है, एक दूसरे के घर से एक तुम्हारे घर से मेरा क्या है, पुराना लेन देन है, ठीक है, पुराना लेन देन है। तुम्हारा पिता मेरे घर में नौकर यानी मुनीस था, इसलिए तुम्हारे लिए मुझे भी कुछ सोचना पड़ता है। देखिए यहाँ पे कितना अच्छी तरीके से उसको लपेट रहा है। बोल रहा है कि तुम्हारा पुराना मेरा रिश्ता है, लेन देन है, इसीलिए हम तुम्हारे बारे में सोच रहे हैं। और देखिए क्या कर रहा है। तब सोहरा बोलता है, हम कुछ समझ नहीं पाए बुचादा। सोहरा बोल रहा है, हम कुछ समझ नहीं पाए बुचादा। तब बुचा बोल रहा है इशारा करते हुए, बात यह है कि सोहरा है कि प्रसिद्ध लोग के बहुत परेशानी है और ओकरे ऊपर में पार्टी साटी मतलब नेतागिरी से जुड़ा हुआ हूँ। घर में रात दिन लोग का आना जाना लगा रहता है, किसी के घर भोज हो, किसी के घर विवाह शादी हो, बुचा सिंह को छोड़ के पूरे गाँव में कोई ना है। क्या बोल रहा है बुचा सिंह इशारा करते हुए, बात यह है कि सोहरा प्रसिद्ध लोगों की क्या है, बहुत परेशानी है, उसके ऊपर पार्टी साटी से हम जुड़े हुए हैं, मन नेतागिरी लोगों से हम जुड़े हुए हैं। घर में रात दिन लोगों का आना जाना रहता है, बड़े लोगों के साथ ऐसे ही होता है, वो चीज़ बता रहा है वो। किसी के घर भोज हो, किसी के घर शादी विवाह हो, बुचा सिंह के छोड़ के और पूरे गांव में कोई नहीं। इसके ऊपर मेरे बच्चे बाहर पढ़ते हैं,
वो सब का खर्च भी कम नहीं है, इसलिए मैं एक चिमनी भट्ठा मतलब ईंटा भट्ठा खोलने खोज रहे हैं और इसके लिए तुम्हारा बोने के किनारे वाला खेत चाहिए। सोहराय देखने लगता है। देखिए वो जब बोलता है बोने के खेत वाला, कौन वाला खेत, जो दोनों टीला वाला खेत था ना, पति पत्नी दोनों मिलकर उस मट्टी को काट के खेत बनाए थे, उसी को बोल रहा है। तब सोहरा बुच्चा सिंह को देखने लगता है। यह की बात सुनकर बुच्चा सिंह, अभी नहीं, तुम्हारा धान काटने के बाद। देखिए जब देखने लगता है ना तो बुच्चा सिंह बोलता है अभी नहीं, जब तुम धान काट लोगे उसके बाद देना। देखिए कितना चालाकी से यह बातों को रख रहा है। देखिए यहाँ पे बुच्चा सिंह बोल रहा है कि मेरा बेटा बेटी लोग बाहर पढ़ते हैं, कितना खर्चा होता है, और तुम तो जानती होगी कि उसके खर्चा उठाने के लिए हमको कुछ और न कुछ करना पड़ेगा, इसलिए मैं तुम्हारा खेत लेना चाहता हूँ। तो सोहरा देखने लगता है तो वो अपने चालाकी दिखाते हुए बोलता है कि अभी नहीं, जिस समय क्या हो जाएगा, तुम धान को काट लोगे उस समय तुम देना, ठीक है। तब देखिए यहाँ पे सोहरा का रिएक्शन देखिएगा। सोहरा बोलता है बोन के किनारे वाला खेत। सोहरा चौंक कर खड़ा हो जाता है। बुच्चादा ये क्या बोल रहे हो? सोहरा बोलता है बोन के किराने वाला खेत। सोहरा क्या था, चौंक के खड़ा हो जाता है, बोलता है बुच्चादा ये क्या बोल रहे हो? हम लोग दोनों पति पत्नी रात दिन मिट्टी काट काट कर उसे खेत बनाए, ये पहला वर्ष है जो उसमें हम धान बोएंगे मतलब रोपेंगे, और तुम कह रहे हो कि खेत बेचने के लिए, क्या ये हो सकता है? देखिए बुच्चा सिंह बोल रहा है, सोहरा बोल रहा है कि क्या ये हो सकता है, अभी तो पहला बार खेत बनाए, उसको धान रोपे हैं, तुम खेत मांग रहे हो, ये तो नहीं हो सकता है। तो बुच्चा बोलता है अभी नहीं सोहरा है, अभी नहीं, क्या ये मुझे शोभा देगा? खेत बनाए हो तो इस बार अनाज खा लो, अगहन महीना में देना, तब भी मैं पहले ही तुम्हारे लिए जानवर खरीदूंगा, उसके बाद खेत देना। देखिए बुच्चा कितना चालाकी खेल रहा है यहाँ पे, बोल रहा है अभी नहीं सोहरा, अभी नहीं, क्या ये मुझे ये शोभा देगा? अभी अगर मैं खेत ले लूँगा तुम्हारा तो ये शोभा देगा? नहीं, खेत बनाए हो तो इस बार का अनाज खा लो, अगहन महीना में दे देना। देखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कौन सा महीना में बुच्चा उसका खेत मांग रहा था? अगहन महीना में, ठीक है। तब भी मैं पहले तुम्हारे लिए क्या करूँगा, जानवर खरीद दूंगा, उसके बाद तुम खेत देना। देखिए तब सोहरा बोलता है, सोहरा क्या करता है सोचते हुए, बोन के किनारे वाला खेत बुच्चा, इसके लिए मुझे घर से पूछना होगा, बिना यहाँ सम्मति लिखा गया, सुमति होगा, बिना सुमति का मैं खेत नहीं दे सकता। देखिए बुच्चा कितना मानता है अपनी पत्नी को, बोल रहा है कि देखिए दोनों हम लोग पति पत्नी खेत बनाए हैं, तो मैं तो अकेले डिसीजन नहीं ले सकता हूँ, इसलिए मुझे घर में पूछना पड़ेगा। तब बुच्चा देखिए बोलेगा, कितना चालाकी खेलेगा। देखिए बुच्चा बोलता है सोहरा जनी पूछ के काम करबे, छी छी छी, ईटा जे समाजे कहियो ना भेल है। अर्थात सोहरा बोल रहा है, अर्थात कौन, बुच्चा सिंह बोल रहा है, सोहरा पत्नी से पूछ कर तुम काम करोगे, छी छी छी, ये तो समाज में कभी नहीं हुआ है। ये बोल रहा है कितना बहकार है। तब सोहरा बोलता है आपके समाज में नहीं होता होगा, किंतु मेरे साथ मेरी पत्नी कौन, सुमति, खेत बनाने के लिए मिट्टी काटी है, संपूर्ण घर का काम काज संभाल कर मेरे साथ खेतों में काम की, अपनी थकान को ना देखकर मेरी थकान को मिटाने के लिए मेरे पैरों में तेल लगाई, तो उसके बिना मैं पूछे खेत को कैसे बेच दूँ? ये हो ही नहीं सकता। देखिए सोहरा बोल रहा है कि आपके समाज में होता होगा चाहे नहीं होगा, ये किसको बोल रहा है? बुच्चा सिंह को बोल रहा है। जो पत्नी मेरे साथ खेत में काम की, मेहनत की, मेरे साथ में अपने थकान को भूलकर मेरे थकान को मिटाई है, और उसके बिना पूछे मैं कैसे खेत बेच दूंगा? ये तो कभी नहीं हो सकता है। कौन बोल दिया? सोहरा बोल दिया बुच्चा सिंह के। इतना बोलकर क्या किया, सोहरा सिंह चला गया वहाँ से, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। बुच्चा सिंह, कहाँ जाओगे सोहरा? आज तक जिस वस्तु के ऊपर बुच्चा सिंह का नज़र पड़ा है, बाप कसम उसे लेकर ही छोड़ा है। इतना बोलकर बुच्चा सिंह वहाँ से चला जाता है। देखिए बुच्चा सिंह बोल रहा है कि जिसके ऊपर बुच्चा सिंह का नज़र पड़ा है उसको आज तक वो नहीं छोड़ा है, ठीक है। अब चलिए दूसरा दृश्य में हम लोग इंटर करते हैं, बहुत ही अच्छा लगेगा, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक भी कर लीजिएगा। देखिए क्या बोल रहा है वहाँ पे, सुमति के पास सुरु आता है, सुरु के हाथों में एक थैली बैग है
दूसरा दृश्य में क्या है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, दूसरा दृश्य में क्या है, फूल एकांकी में, ठीक है। तो क्या होगा, सुमति के पास सुरु आता है, सुरु के हाथों में एक थैली का बैग है, ठीक है। अब सुरु का यहाँ पे एंट्री होता है, माँ मुझे स्कूल जाने का मन नहीं कर रहा है, मैं भी तुम्हारे साथ खेत जाऊँगा, तुम धान रोपोगी यानी बोओगी और मैं खुखड़ी खोजूँगा। सुरु कौन है, सुमति का बेटा है, वो बोल रहा है माँ मुझे स्कूल जाने का मन नहीं कर रहा और मैं तुम्हारे साथ खेत जाऊँगा और तुम धान रोपोगी और मैं खुखड़ी खोजूँगा। खुखड़ी एक तरीके से जंगल में उठता है, आप सभी जानते होंगे खुखड़ी कैसे होता है, इस तरीके से गोल गोल भी होता है। तब सुमति बोलती है सुरु की माँ, नहीं बेटा तुम स्कूल जाओ, देखते हो काला बादल छाया हुआ है, भीग जाओगे तो बीमार हो जाओगे और काम नहीं हो पाएगा, और अभी पैसा भी नहीं है, एखन हाथ खाली है। यहाँ ये एखन हाथ खाली का मतलब कि अभी पैसा भी नहीं है, दवाई बीरो कैसे करे, वो मतलब दवाई बीरो कैसे कराएंगे। जाओ सोना, शाम को एक वस्तु या सामान, यहाँ पे जिनिस का इस्तेमाल किया गया है खोटा में। जिनिस मतलब क्या होता है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। जिनिस मतलब होता है वस्तु, खरीद देंगे। सुमति बोल रही नहीं बेटा तुम स्कूल जाओ, देखते हो काला बादल छा गया है, भीग जाओगे, बीमार पड़ जाओगे, काम नहीं हो पाएगा और अभी भी पैसा भी नहीं है, तो दवाई बीरो कैसे होगा, ठीक है। तुम शाम को आना, तुम्हारे लिए कुछ वस्तु खरीद देंगे। उसकी माँ सुरु को बोलती है। सुरु स्कूल चला जाता है और सोहराय घर के अंदर उदास परेशान रहता है। क्या होता है, सुरु स्कूल चला जाता है और सोहराय घर के अंदर उदास परेशान रहता है। अब सोहराय बोलता है तुम अभी तक नहीं गई हो, सुमति को बोलता है। किसको, सोहरा अपनी पत्नी को बोलता है तुम अभी तक नहीं गई हो, किस चीज़ के लिए, काम करने के लिए, ठीक है। तो सुमति बोलती है जाते हैं बाबा जाते हैं, अभी तो ही शुरू स्कूल गया है, सुगिया के इंतज़ार में है, वो आएगी और साथ में जाएंगे, कुल्ही कर भैंसुर आए हैं, मुलाकात हुआ है, वो क्या बोल रहे थे। सुमति बोलती है कि जाते हैं बाबा जाते हैं, अभी अभी तो बेटा स्कूल गया है, कौन, सुरु, सुगिया का इंतज़ार में है, मतलब वो आएगी उसके बाद साथ में जाएंगे, कुल्ही कर भैंसुर आए थे, मुलाकात हुआ, वो क्या बोल रहे थे, किसको, अपनी पति से पूछती है, कौन, सुमति। तब सोहराय बोलता है वो और क्या बोलेंगे, जंगल के किनारे वाला खेत मांग रहे हैं, बोला एक जानवर यानी गोरू खरीद कर दे देंगे। सोहराय बोलता है कि और क्या बोलेंगे, जंगल के किनारे वाला खेत जो हम लोग दोनों मिल के बनाए हैं उसे मांग रहे हैं और उसके बदले में वो क्या करेंगे, एक गरू खरीद के देंगे, ठीक है। तब सुमति बोलती है हाय बाबा ये क्या बोला, मतलब सुमति बोलती है हैचक होके, मतलब आश्चर्यचकित को, ये क्या बोल रहे हैं, कितने इच्छा से रात दिन मिट्टी काट काट और खेत बनाए, एक बच्चा है, 2 पड़ुआ धान होगा तो खाने पीने के लिए होगा। सुमति सोहराय के नज़दीक आकर बोलती है, ठीक है, बोलती है कि ये क्या बोले, कितने इच्छा से रात दिन मिट्टी काट कर उस खेत को बनाए हैं, एक बच्चा है, 2 पौवा धान होगा तो खाने पीने के लिए होगा। सुमति क्या करती है, नज़दीक, सोहराय के नज़दीक जाकर बोलती है, तो बोलती है आप क्या बोले, अपनी पति को बोलती, सोहराय को। तो सोहराय बोलता है इसलिए तो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, तुमको पूछे बिना क्या कहूँगा। सोहराय बोलता है इसीलिए तो मैं तुमको पूछ रहा हूँ, तुमको पूछे बिना मैं क्या कहूँ। सुमति बोलती है क्या आप मूर्ख लगते हैं। सुमति फिर अपने पति को बोलती है, सोहराय को, क्या आप मूर्ख लगते हैं, माँ बाबूजी के भोज में 2 खेत बेच दिए, अब बोन के खेत के ऊपर नज़र है उसका मतलब कुल्ही के भैंसुर बूचा सिंह का, ठीक है। बैल हमारा मर गया तो क्या हम लोग भी मर जाए, हम लोग दोनों जन पति पत्नी इस वर्ष किसी तरह से खेती करेंगे, तब भी खेती नहीं देंगे। वो बोल रही है उसकी पत्नी कि आप मूर्ख हैं क्या, आप क्या बोले, आपको बोलना चाहिए उसी समय कि नहीं देंगे। माँ बाबूजी के खेत में आप लोग क्या किए हैं, 2 खेत तो ऐसे भी बेच दिए हैं उसके पास, अब क्या वो नज़र लगाए हैं बोन वाला खेत के पास। अगर हमारा बैल मर गया तो हम लोग भी मर जाए क्या, हम दोनों इस वर्ष क्या करेंगे, किसी भी तरीके से खेती करेंगे,
तब भी हम उसको खेत नहीं देंगे। मैं मजदूरी करूँगी, मतलब कुराई मतलब होता है मजदूरी। मैं मजदूरी करूँगी, किसी के जानवर लेकर करूँगी और खेत नहीं देंगे। मेरा एक बच्चा है, उसके लिए क्या करके रखे देंगे। उसकी पत्नी बोल रही है मैं मजदूरी करूँगी लेकिन फिर भी खेत नहीं देंगे। किसी के जानवर को लेकर हम लोग इस वर्ष खेती करेंगे, फिर भी उस बुचा सिंह को खेत नहीं देंगे किसी भी हालत में। वो बोल रही है मेरा तो एक बच्चा ही है, उसके लिए हम लोग क्या करके रखेंगे। आप जाइए और खेत देने से मना कर दीजिए। उसकी पत्नी किसको बोलती है, सोहराय को, कि जाइए और उसे बोल दीजिए कि हम लोग खेत नहीं देंगे, ठीक है। तब सोहराय बोलता है किंतु जानवर के बिना खेती कैसे होगा। सोहराय बोलता है किंतु जानवर के बिना खेती कैसे होगा। तो सुमति बोलती है आप चिंता मत कीजिए, मैं किसी के पास मजदूरी के बदले धान अथवा पैसा ना लेकर कुछ दिनों तक हल और जानवर मांग लेंगे और इस वर्ष खेती करेंगे। गांव में ऐसे ही होता है, अगर किसी के पास हल बैल नहीं होता है तो क्या करते हैं वो लोग, उसके यहाँ पे रोपा रोप देते हैं। तो क्या होता है कुछ दिनों के लिए, उसके बाद उसके घर से जो उसका बैल होता है उसे मांग लेते हैं और अपना खेती करते हैं। आज भी गांव में ऐसा होता है, ठीक है। वही बोल रही है उसके बदले में हम लोग हल बैल मांग लेंगे और इस वर्ष खेती करेंगे, ठीक है। आप बना हुआ चावल माने भात खाकर बांध के नीचे वाला खेत का आयर कोदार कर दीजिए। मतलब उसकी पत्नी बोल रही है सोहराय को कि आप क्या हुआ, बना हुआ जो चावल है भात है उसे खाकर बांध के नीचे वाला खेत आयर कोदार, मतलब कि खेत में जो मेड़ बना हुआ रहता है खेत बनाना, उसको जो पानी बह रहा था उसको बांधना होता है, इस तरीके से जाके कर दीजिए ताकि परेशानी ना हो। पानी जमा रहेगा तो खेती करने में आसानी हो। तो सोहराय बोलता है ठीक है मैं जाता हूँ, ठीक है। बोल देता है कि ठीक है मैं जाता हूँ। तो सुगिया का प्रवेश होता है, ठीक है। यहाँ पे सुगिया का प्रवेश होता है। सुगिया बोलती है चलो बहन बहुत देर हो गई है, आज सुरु के पिता सोहराय घर पे ही है इसलिए खेत की ओर नहीं गए। सुगिया बोलती है चलो बहन, किसको, सोहराय की पत्नी को, ठीक है। सुगिया बोलती है कि चलो बहन बहुत देर हो गई है, आज सुरु के पिता सोहराय घर पे ही है इसलिए खेत की ओर नहीं गए। तो सुमति बोलती है नहीं बहन, गरीब लोगों का बहुत दुख है। सुमति बोलती है किसको, सुगिया को, कि नहीं बहन गरीब लोगों का बहुत दुख है। कितना अच्छा से एक हल जानवर खरीद लेंगे, कितना अच्छा से एक हल जानवर खरीदे किंतु एक जानवर मर गया, खेतों में पानी भी हो गया है, खेती कैसे होगा। इसी चिंता में सुरु के पिता परेशान हो गए हैं। सुमति बोलती है नहीं बहन गरीब लोगों का बहुत दुखी है, कितना मेहनत से हम लोग क्या कहते बैल गरू खरीदे थे किंतु एक जानवर मर गया और खेत में पानी जम गया है, तो खेती कैसे होगा। इसी चिंता में सुरु के पिता परेशान हो गए हैं। तब क्या करती सुगिया बोलती है क्या करोगे बहन, मेरा भी तो एक जानवर मर गया है। ठीक बोलती हो, गरीब के ऊपर ही दुख गिरता है। सुगिया भी बोल रही है क्या करोगी बहन, मेरा भी एक बैल है वो भी मर गया है, गरीब के ऊपर बहुत ही दुख होता है। तुम ठीक बोलती है, ये बोल रही सुगिया सुमति को। तब फिर सुमति बोलती है तुम्हारा तो गोतिया भाई रिश्तेदार है। सुमति किसको बोलती है, सुगिया को बोल रही है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है सुमति किसे बोलती है, सुगिया को, ठीक है। तुम्हारा तो गोतिया भाई रिश्तेदार है, सभी लोग मिलकर तुम्हारा खेती पूरा कर देंगे किंतु हम लोगों का तो वो भी किसी के आशा नहीं है। सुगिया बहन सुमति बोलती है तुम्हारा तो गोतिया भाई रिश्तेदार लोग हैं, सभी लोग क्या करेंगे मिलकर तुम्हारा खेती को कंप्लीट कर देंगे, धान उन रोप देंगे, हल बैल है उसको देंगे, हम लोगों का तो कोई भी नहीं है, किसी पर आशा नहीं है। सुगिया बहन वो बोल रही सुमति सुगिया बहन को। तब सुगिया बोलती है हाँ बहन, किसका गोतिया भाई इतना अच्छा होता है कि अपना काम छोड़कर दूसरों को मदद कर देगा। सुगिया फिर बोलती है हाँ बहन, किसका गोतिया भाई इतना अच्छा होता है कि अपना काम छोड़कर दूसरों को मदद कर देगा। तुम क्यों नहीं सुरु के पिता से कहती हो कि मेरे घर के मालिक के साथ मिलकर साथ में खेती करे, गरीब का गरीब ही सहारा होता है। सुगिया बोल रही है हाँ बहन, किसका गोतिया भाई इतना अच्छा होता है कि अपना काम छोड़कर दूसरों के काम मतलब मदद कर दे, ऐसा कोई नहीं होता है। तुम क्यों नहीं सुरु के पिता को कहती हो। सुगिया बोल रही है, ठीक है, सुमति को।
तुम क्यों नहीं सूर्य के पिता को कहती हो कि मेरे घर के मालिक के साथ मिलकर खेती करे, गरीब का ही गरीब सहारा होता है। ठीक है, तब सुमति बोलती है सुगिया के कंधे पर खुशी के हाथ रखती है। सुमति जो है सुगिया के कंधे पर खुशी का हाथ रखती है। क्या अच्छा बात बोली बहन, मेरा एक जानवर और तुम्हारा एक भी जानवर। आज शाम मैं सूर्य के पिता को ये बात बोलती हूँ और तुम भी ये बात अपने घर में बताना। चलो बहुत देर हो गई है। अब सुमति क्या करती है, इस बात को सुनकर खुश हो जाती है और सुगिया के कंधों पर खुशी से हाथ रख देती है और बोलती है क्या अच्छा बात बोली बहन, मेरा एक जानवर है और तुम्हारा भी एक जानवर है। आज शाम को ही सूर्य के पिता को मैं ये बात बोल देती हूँ। ठीक है, कौन बोल रही है? सुमति बोलती। ठीक है, और तुम भी ये बात अपने घर वालों को बता देना, मतलब अपने पति को बता देना। सुगिया को बोल रही है। ठीक है सुमति, चलो बहुत देर हो गई है। ठीक है, अब दोनों चले जाते हैं, दोनों वहाँ से चले जाते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या कहानी। अब हम लोग आते हैं दृश्य तीसरा में। ठीक है, यहाँ से पूछते जाएगा दृश्य 2 में कौन था, दृश्य 3 में कौन था, दृश्य 1 में क्या हुआ। ठीक है, दृश्य 3 में है कंधों पर एक टांगा मतलब टांगी लेकर सुगना आता है। थोड़ी देर में सुगिया आती है। क्या हुआ? कंधों पर टांगा मतलब टांगी लेकर सुगना आता है। ठीक है, थोड़े देर में सुगिया भी आती है। सुगना की पत्नी कौन है? सुगिया। ठीक है, और सुगिया का पति सुगना है। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। सुगिया, खेतों में पानी हो गया है और सुबह सुबह वहाँ जा रहे हैं। ठीक है, सुगिया बोल रही है खेतों में पानी हो गया है और सुबह सुबह वहाँ जा रहे हैं। तब सुगना बोल रहा है बोन के तरफ जा रहे हैं, 2 लकड़ी पत्ता लाएंगे, झींगा का लत में लत मतलब लर। ठीक है, लर में लकड़ी का सहारा देंगे तो खाने में सब्जी का कोई चिंता नहीं रहेगा। सुगना बोल रहा है, सुगिया बोली कि खेत में पानी हो गया है, सुबह सुबह कहाँ जा रहे हैं? तो सुगना बोल रहा है बोन की तरफ जा रहे हैं मतलब जंगल की तरफ जा रहे हैं। 2 लकड़ी का पत्ता लाएंगे, झींगा का पत्ता मतलब झींगा का लर जो है उसमें गाड़ देंगे तो लकड़ी का सहारा दे देंगे तो खाने में सब्जी का कोई भी चिंता नहीं रहेगा। तब सुगिया बोलती है मैं आपसे एक बात बोलना चाह रही हूँ। सुगिया बोल रही है कि मैं आपसे एक बात बोलना चाहती हूँ। तो सुगना बोलता है क्या बात है? तो सुगिया बोलती है सुरु के घर एक जानवर मर गया है, हम लोगों का भी एक जानवर मर गया है, क्यों ना दोनों साथ मिलकर इस वर्ष खेती करें। सुगिया अपने पति बोल रही है बोलती है अपने पति से सुरु के घर में भी एक जानवर था, एक मर गया तो एक जानवर बचा है, हम लोग का भी एक जानवर मर गया, एक जानवर बचा है, तो क्यों ना दोनों मिलकर एक जानवर मिलाकर दोनों साथ में खेती करें। तो सुगना बोलता है थोड़ा सोचते हुए तुम तो ठीक कह रहे हो, किंतु सोहरायदा होंगे तब ना, मतलब बोल रहे सोहरादा तैयार होंगे तब ना। तुम ठीक बोल रही है लेकिन सोहरादा तैयार होंगे तब ना, उसी समय सोहराय का प्रवेश होता है। ठीक है, सुगना अपनी पत्नी को बोल रहा होता है उसी समय क्या होता है? सोहराय का प्रवेश होता है। सोहराय बोलता है सुगना जोहार भाई तुम्हारे पास ही आए हुए हैं। सोहरा क्या बोलता है सुगना को? जोहार भाई तुम्हारे पास ही आए हुए हैं। तो सुगना बोलता है जोहार दादा आइए। झारखंड में जोहार ही होता है, जोहार दादा आइए, अभी हम लोग आपका ही बात कर रहे थे। सुगना बोलता है हम लोग आपका ही बात कर रहे थे। तो सोहराय बोलता है देखो भाई मेरा एक जानवर है जिसको बायां दाहिना जिधर भी जोड़ोगे उधर चलेगा बेचारा, और तुम्हारे भी एक बैल है, क्यों नहीं हम लोग मिलजुल कर दोनों लोग इस वर्ष खेती करें। कौन बोल रहा है? सोहरा बोल रहा है तुम्हारा भी एक जानवर है मेरा भी एक जानवर है, जिधर तरफ भी मेरा बैल को बांध दोगे तुम, सोहराय का बैल जो है जिधर भी बांध दोगे उधर क्या होगा? चलेगा। ठीक है, और तुम्हारे भी एक बैल, क्यों नहीं हम लोग मिलजुल कर दोनों इस वर्ष क्या करें? खेती करें। तब सुगना बोलता है मैं भी यही बात करना चाह रहा है, मतलब मैं भी यही बात करना चाह रहा था दादा। तो लोगों का जी हजूरी मतलब कि खोसामद मतलब फुसामद मतलब जी हजूरी करना अच्छा रहेगा। सुबह में ही हम हल जानवर लेकर तुम्हारे बांध के नीचे खेत में आ जाऊंगा। सुगना बोल रहा है मैं भी यही बात कहना चाह रहा था दादा, लोगों का जी हजूरी करना अच्छा रहेगा। सुबह में ही हल बैल जानवर लेकर मैं तुम्हारे खेत बांध के नीचे वाला खेत में आ जाऊंगा। तब सोहरा बोलता है नहीं सुगना, पहले तुम्हारे खेतों का काम कर देंगे, नहीं तो यहाँ के लोग कहेंगे कि मांझी को भुलाकर
पहले अपना खेतों को जुतवा लिया। तब सोहराय बोलता है कि नहीं सुगना, पहले तुम्हारे खेतों का काम मतलब खेत जुताई कर देंगे, नहीं तो यहाँ के लोग कहेंगे कि मांझी को बाला फुसला कर पहले अपना खेतों को जुतवा लिया, ठीक है। तब सुगना बोलता है नहीं दादा नहीं, पहले आपके खेतों को हम हल चलाएंगे, हम लोग किसी के बातों का ध्यान नहीं देंगे, कौन कैसा है हम लोग सब जानते हैं, दुख के समय कोई किसी का काम नहीं होता है। तब सुगिया बोलती है मैं सुमति दीदी के साथ आज ही बिहीन कबाने जाती हूँ। सुगिया बोलती है कि मैं सुमति दीदी के साथ आज ही बिहीन मतलब कि जो छोटा छोटा बीज होता है थोड़ा थोड़ा बड़ा हो जाता है एक हाथ का, तो उसी को बोलते हैं बिहीन, ठीक है। उसको कबारने मतलब उखाड़ने के लिए जाती हूँ। तो सोहराय बोलता है सुगना मैं भी जाता हूँ। सोहराय बोलता है सुगना मैं भी जाता हूँ, रिक्शा वाला थोड़ा ठीक करना है, ठीक है। क्या बोलता है सोहरा सुगना को बोलता है, सोहरा क्या करता है रिक्शा ठीक करना, रिक्शा साइकिल, ठीक है, ठीक करना है। आज मन थोड़ा हल्का हुआ और थोड़ा देर करने से ही चलेगा, ठीक है। बोल रहा है आज थोड़ा मन क्या हुआ हल्का हुआ और थोड़ा देर करने से नहीं चलेगा। सुगना बोलता है बुला करके ठीक है दादा मैं भी सुबह आ जाऊंगा। सुगना भी बोलता है नज़दीक बुला के ठीक है दादा मैं भी सुबह आ जाऊंगा, ठीक है। अब देखिए दृश्य 4 में आ जाते हैं। याद कीजिएगा दृश्य 1 में क्या था, क्या हो रहा था, दृश्य 2 में, दृश्य 3 में, अब दृश्य 4 आ गया, ठीक है। यहाँ से पूछेगा खाना दृश्य, ठीक है। हंसते हुए हंसला मुँह सोहराय और सुमति आते हैं, ठीक है। हंसते हुए हंसला मुँह मतलब हंसते हुए सोहराय और सुमति आते हैं। सोहराय सुमति की माँ सूर्य की माँ, सोहराय बोल रही है सूर्य की माँ इस वर्ष का खेती तो हो गया, अब थोड़ा प्रयास करे 6 महीना का खर्चा निकाल जाएगा। अब बोल रहा है सोहराय सूर्य की माँ कहाँ गई हो, इधर आओ, इस वर्ष का खेती तो हो गया है, अब थोड़ा प्रयास करे कि 6 महीना का खर्चा निकल जाएगा। सुमति बोलते हैं ठीक बोल रहे हो, किंतु मेरा मन में एक और विचार आया है। देखिए सोहराय तो बोल रहा है कि इस 6 महीना का तो खर्चा निकल जाएगा, तब सुमति बोलती है ठीक बोल रहे हो किंतु मेरे मन में एक और विचार आया है। तब सोहराय बोलता है अब क्या बोलना चाहते हो सुमति, आज जो बोलेगे सब सुनेंगे। कौन बोल रहा है, सोहराय बोल रहा है, बोल रहे अब क्या बोलना चाहते हो सुमति, आज जो बोलोगे सब सुनेंगे, तुम नहीं होते तो इस वर्ष खेती करना असंभव था। अपनी पत्नी को सोहराय बोल रहा है कि क्या बोलना चाहती हो, आज तुम जो भी बोलेगी सब हम मानेंगे, आज अगर तुम नहीं होती तो इस वर्ष का खेती असंभव था, मतलब खेती असंभव था मतलब नहीं हो पाता। तो सुमति मुस्कुराते हुए चेहरे से बोलती है क्यों नहीं, तुम सुगना के साथ सुगना के साथ दोस्ती मतलब कुल दोस्ती सुगना के साथ दोस्ती कर दुख के समय साथ दिया। सुगना के साथ कुल कर लेते हो मतलब फूल, यहाँ कुल दिख रहा था हमको। सुमति बोलती है मुस्कुराते हुए तुम क्यों नहीं सुगना के साथ फूल कर लेते हो, दुख के समय में जो काम आता है वही अपना अच्छा साथी होता है। कौन बोल रही, सुमति, कि तुम क्या कर सुगना के साथ फूल पता लो, समझ ली, मतलब कि फूल पता लो मतलब दोस्ती बना लो, दुख के समय जो काम आता है वही अपना सच्चा साथी होता है, ठीक है। वही चीज़ कौन बोल रही, सुमति। तब सोहराय बोलता है सुमति तुम मेरे मन की बात समझ गई किंतु सुगना मानेगा तब तो। सोहराय बोल रहा है सुमति तुम तो मेरी मन की बात समझ गई किंतु सोहराय मानेगा तब तो। सुमति बोलती है सुमति गुड़ चूड़ा और फूल का माला लेकर आती है, सोहराय और सुगना एक दूसरे को माला पहना कर गुड़ चूड़ा खाते हैं। सोहराय बोल ही रहा था कि अगर सुमति तुम तो मेरी मन की बात बोल दी किंतु सुगना मानेगा तब ना। सुमति उधर से लाती है गुड़ चूड़ा और फूल माला लेकर आती है और सोहराय और सुगना एक दूसरे को माला पहना कर गुड़ चूड़ा खाते हैं, एक दूसरे को खिलाते हैं, ठीक है। बूचा आज से तुम लोग फूल हो गए हो, सुख दुख में एक दूसरे के साथ देना
दोनों के घर मिलन अमर रहे। अब देखिए यहाँ पे बूचा सिंह का भी एंट्री हो गया। देखिए उसमें विलन का रोल किया, अब क्या करे, हीरो का रोल करने जा रहा है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे बूचा सिंह आता है, आज बोलता है आज से तुम दोनों लोग फूल हो गए, मतलब कि दोस्त हो गए, सहिया हो गए, सुख दुख में एक दूसरे का साथ देना, दोनों के घर का मिलन अमर रहे। ठीक है, वही चीज़ बोल रहा है। सुगिया बोलती है फूलिन मतलब सहेली या दोस्तीन। ठीक है, फूलिन इस वर्ष करम पर्व में आप लोग हमारे घर आइएगा, हम लोग दोनों लोग साथ साथ करम में नाचेंगे। अब सुगिया बोल रही है किसे, फूलिन बोल रही है। ठीक है, सहेली या दोस्ती, फूलिन मतलब सहेली या दोस्ती होते हैं। ठीक है, सुगिया मतलब उसकी सहेली को बोल रही है कि फूलिन इस वर्ष करम पर्व में आप लोग हमारे घर जरूर आइएगा, हम लोग क्या करेंगे, साथ में करम नाचेंगे। तब सुगना बोलता है बहुत दिनों से मांदर नहीं छुए हैं, इस बार अखरा में बहुत नाचेंगे। कौन बोल रहा है, सुगना भी बोलता है। ठीक है, बहुत दिनों से मांदर नहीं छुए हैं, इस बार अखरा में बहुत नाचेंगे। क्या फूल मतलब क्या दोस्त। तब सोहराय बोलता है, सुगना भी बोलता है, सोहराय बोलता है हाँ फूल मतलब हाँ दोस्त, बहुत दिनों से झूमर नहीं खेले हैं, इस बार बहुत झूमर खेलेंगे। शुरू की माँ जल्दी बियारी बनाओ, फूल फूलिन खाकर जाएंगे। कौन बोल रहा है, सोहराय बोल रहा है कि शुरू की माँ तुम जल्दी बियारी मतलब शाम का खाना जल्दी बनाओ, और फूल फूलिन मतलब कि दोस्त दोस्तीन यहाँ से खाना खा के जाएंगे। ठीक है, चलिए फूल। अब क्या हुआ, यहाँ से बोलते हैं चलिए फूल। उसके बाद सभी खुशी मन से जाते हैं, मांदर का आवाज़ सुनाई पड़ता है और पर्दा गिर जाता है। यहाँ तक आपका कहानी ख़त्म हो जाता है। ठीक है, आशा करता हूँ यह कहानी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब देख लेते हैं कुछ शब्दावलियाँ जिससे आपको एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे। पहला क्वेश्चन आपका फिंगाठी। फिंगाठी मतलब होता है व्यंग्य, और बेसी मतलब होता है ज़्यादा, और चासा मतलब होता है किसान, और फिकिर मतलब होता है चिंता, और सिराय जाना मतलब होता है मर जाना। ठीक है, सिराय जाना मतलब मर जाना। ठीक है, ख़त्म हो जाना। और गरु मतलब जानवर, और बैसल मतलब बैठा हुआ, बैसल मतलब बैठा हुआ, गाछ मतलब पेड़ या वृक्ष, और काठ मतलब 40 पैला। एक काठ जैसे बोलते हैं एक काठ धान हुआ मतलब 40 पैला बराबर एक काठ होता है, तो वही बोल रहा है कि एक काठ बराबर 40 पैला धान। ठीक है, हित मित्र मतलब सहिया संगी साथी दोस्त मित्र। ठीक है, और थाम मतलब रुको, मेंतु मतलब किंतु, चाणे मतलब जल्दी, कच्चा कौड़ी बोले, कच्चा कौड़ी मतलब पैसा रुपया धन, गोटे मतलब संपूर्ण या पूरा। ठीक है, धारी मतलब किनारे, दाम मतलब मूल्य, किनना मतलब खरीदना, बाप मतलब पिता, सेले या सैले मतलब इसलिए, दया या दाई मतलब मुश्किल। ठीक है, दाई मतलब मुश्किल, और या का नम जज का मतलब प्रसिद्ध। ठीक है, अब आगे देखते हैं। बिहा मतलब विवाह, गिदड़ बुतरू मतलब बच्चा, बा मतलब अथवा, क्रिया मतलब कसम, जिनिस मतलब वस्तु या सामान, स्कूल मतलब स्कूल, इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, सांझे मतलब शाम में, साध मतलब इच्छा, बोका मतलब मूर्ख, बरद मतलब बैल, और चास मतलब खेती किसानी, और कुराई मतलब मजदूरी, संग मतलब साथ, आइस मतलब आज, बाटे मतलब तरफ, चमक जाना मतलब चौंक जाना, बेस मतलब अच्छा, और है गुड़ चिरा मतलब गुड़ चिरा, और तियर मतलब सब्जी, रक्षा सिक्कल मतलब रिक्शा वाला। ठीक है, रिक्शा साइकिल। दोस्तों यहाँ तक थी आपका फुल एकांकी। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और अपनी राय कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें, और आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।